अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या सर, सर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल आयरन है यानी कि प्रेस है, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है सर, सर 20 ओम। यहाँ पे लिख देते हैं हम, गिवन क्या है हमारे पास, सर हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है कितना था, सर 20 ओम। ओके, और हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है सर, सर हमारे पास करंट की वैल्यू है यानी कि आई की वैल्यू कितना था, 5 एम्पेयर। और सर इसने, हाँ, कितना टाइम लिया सर, सर इसने 30 सेकेंड लिए। बेसिकली ये न्यूमेरिकल कह रहा है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल आयरन है जिसके इतना ओम रजिस्टेंस है। ठीक है, और इतना करंट उसमें फ्लो कर रहा है, और ये करंट कितनी देर के लिए फ्लो किया सर, ये करंट सर 30 सेकेंड के लिए फ्लो किया, जिस कारण क्या होगा सर, सर जिस कारण उसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी एक इलेक्ट्रिकल आयरन में। मान लीजिए आपके पास एक प्रेस है, ठीक है, जैसे आप कपड़े प्रेस करते हो, ठीक है, आयरन करते हो, तो वो क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, क्या वो इंस्टेंटली एकदम से गर्म हो जाती है, जैसे हमने बल्ब को चलाया, लाइट ऑन की, लाइट एकदम से ऑन हो जाती है ना, टाइम तो नहीं लेता। बट क्या सेम चीज़ गीज़र या प्रेस में होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, वो तो थोड़ा सा टाइम लेता ना गर्म होने में। ठीक है यानी कि इंस्टेंटली वो चीज़ नहीं होती। ओके, हमने निकालना क्या है सर, सर उसने बोला सर हीट, हीट एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सर वोल्टेज करंट इनटू टाइम। हमारे पास वोल्टेज गिवन है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, बट यहाँ पर वोल्टेज का फैक्टर है। ठीक है, हमारे पास सर टाइम गिवन है, बिल्कुल सर, हमारे पास सर करंट की वैल्यू गिवन है, सर बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास सारी की सारी वैल्यू गिवन है, पर यहाँ पर वोल्टेज गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर, सर कुछ नहीं, हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाकर फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर का इस्तेमाल करके। ठीक है, यानी कि V की वैल्यू हम यहाँ पर इसको रख देंगे, तो क्या होगा सर, हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि H इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि V की जगह क्या आ गया सर, आई आर। ठीक है, आई का आई रहेगा, यानी कि आई से मल्टीप्लाई हो रहा था, साथ में सर टाइम था, टाइम का टाइम आ गया उसके बाद क्या सर, सर आई 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 स्क्वायर हो गया। ठीक है, साथ में सर रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस को लिख दिया मल्टीप्लाई इनटू टाइम। ठीक है, कन्वर्जन है, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फिर से करके बता रहा हूँ। हमारे पास सर करंट की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल कितना सर, सर 5 एम्पेयर रख दो। हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है सर, बिल्कुल सर कितना सर, 20 ओम। हमारे पास सर टाइम दिया हुआ है, सर बिल्कुल कितना सर, 30 सेकेंड। क्या वर्क डन, और वर्क डन बोल दिया, क्या हमारे पास करंट के ऐसा यूनिट है, बिल्कुल। क्या रेजिस्टेंस के भी ऐसा यूनिट लिखे हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल। क्या टाइम के भी ऐसा यूनिट्स लिखे हुए हैं सर, बिल्कुल सर। तो हीट एनर्जी के ऐसा यूनिट्स क्या होंगे सर, हीट एनर्जी यानी कि जॉल। ठीक है, जूल बोलो जाउल बोलो एक ही चीज़ है। ठीक है अब इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सर, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सर 20 का, और उसके साथ 30 का, ये कितना आ गया सर, 500, 500 को इसके साथ 15। ठीक है, 1 2 3, यानी कि 15,000 हमारे पास इतने जूल एनर्जी आ गई है, यानी कि 30 सेकेंड में इतना हीट प्रोड्यूस हो गया। इस न्यूमेरिकल में इसका आंसर यही है। अब हम आगे फर्दर इस न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं, जो क्या रहा है सर, सर इसने बोला सर कॉयल, हीटर की एक कॉयल है, ठीक है, बेसिकली जैसे पुराने हीटर्स आपने देखे होंगे, ऐसे 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 करके कॉयल, ऐसे स्फेरिकल शेप में इस कॉयल को भरते थे ऐसे ऐसे, आई होप आपने देखे होंगे पुराने ज़माने के हीटर्स ऐसे ऐसे नहीं देखे आप गूगल से देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ऐसे वो कनेक्ट होते थे। ठीक है, ठीक है, फिर जब हम इसे ऑन करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, ठीक है, तो ये रेड कलर का दिखना शुरू हो जाता था, लाइक दिस, ये रेड कलर का दिखना शुरू हो जाता था ऐसे, जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते थे, ये कॉइल जगनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, जब हम इसे कोई पावर सोर्स से कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, ऐसा बेसिकली होता था कॉइल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई सोर्स लगा दें, मान लो यहाँ पर कोई सोर्स लगा दिया, ठीक है, 220 वोल्ट का,
जहाँ से ऐसे से जा रहा है करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऐसा कुछ। अब इसने बोला क्या सर, सर हमारे पास कॉइल है, ठीक है, हीटर की कॉइल है, ओके, ठीक है, उसको मैंने दो इक्वल हाफ में कट कर दिया, यानी कि वायर की लेंथ मान लो हमारे पास, वायर की लेंथ या कॉइल की लेंथ मान लो पहले हमारे पास कितना था सर, एल, ये तो पहले था ना, ये तो बिफोर था, बट अब क्या हो गया सर, कहना वायर की लेंथ हाफ कर दी मैंने नाउ लिख देते आफ्टर की जगह। अब क्या किया मैंने, उसको हाफ कर दिया, क्योंकि इसने बोला कहना ओनली वन पार्ट इज यूज इन द हीटर, यानी कि मान लो आपने इसको कट कर दिया, कहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ऐसे आपने इसको कट कर दिया, इतना हिस्सा ले लिया, ठीक है, ओके, क्योंकि दो इक्वल हाफ में तोड़ना था, दो इक्वल हाफ में यहाँ से तोड़ लो, ओके, यानी कि आप इतने इतने हिस्से को अब यूज़ करोगे, ओके, इतने इतने हिस्से को यूज़ करोगे आप, समझे, इतना दिमाग में रखना, ओके। तो उससे क्या होगा सर, हीट जो अब प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, वो बढ़ेगी या कम होगी। सबसे पहले तो इसका जवाब दो, एमसीक्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इसका जवाब आसानी से पता होना चाहिए। अच्छा, हम पीछे ये फॉर्मूला कर कर आए हैं, पता भी है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर लेंथ के, यानी कि अगर मैं वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दूँ तो मेरा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा ही कुछ है। यहाँ क्या हुआ सर, वायर की लेंथ पहले एल थी, अब L/2 है, यानी कि हाफ कर दी तो उससे क्या होगा सर, सर अल्टीमेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं लेंथ को डिक्रीज करता हूँ तो उससे क्या होता है सर, सर मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, इतना दिमाग में रहेगा कि मेरा लेंथ को अगर मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि अब क्या किया मैंने, लेंथ को हाफ कर दिया, ठीक है, मान लो पहले लेंथ जो है वो 10 मीटर थी, अब मैंने लेंथ को क्या किया, जो अब लेंथ को, लेंथ एल बिफोर पूरा ले देता हूँ, ठीक है, लेंथ बिफोर क्या थी सर, लेंथ बिफोर थी 10 मीटर, मान लो कुछ भी मान सकते हो। अब क्या है सर, सर अब जो है लेंथ को मैंने नाव 5 मिनट कर दिया, 5 मीटर कर दिया, सर बोला यहाँ पे, यानी कि इसके लिए रेजिस्टेंस कितना होगा सर, कहता इसके मुताबिक अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है तो यहाँ पर R/2 हो जाएगा, समझे, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है तो यहाँ पर R/2 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर हमारा लेंथ 2 से कम हुआ, ठीक है, लेंथ जो है वो डिवाइड हो गया, यानी कि हाफ हो गया, तो हमारा रेजिस्टेंस भी हाफ होगा, क्यों, क्योंकि जो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेजिस्टेंस और लेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इसमें से लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या चीज़ है, अच्छा एक और चीज़, सर मान लीजिए रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हुई, तो रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर, कहता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब उसने पूछा सर हीट जनरेट, अब हीट जनरेट का हमारे पास फॉर्मूला पहले देखते हैं कि इतना, सर ये वाला फॉर्मूला है। अच्छा, जब लेंथ बढ़ी है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है, लेंथ बढ़ने से या कम होने से क्या होगा सर, सर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, सर रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से क्या होगा सर, सर करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, ऐसा ही है कुछ, ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स हैं ये सारे, कौन कौन से वेरिएबल्स है सर, सर लेंथ वेरिएबल है, लेंथ चेंज हो रही है, सर रेजिस्टेंस वेरिएबल है, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, सर हमारे पास करंट वेरिएबल है, करंट भी चेंज हो रहा है, यानी कि ये सारे के सारे इस टाइम क्या है सर, सर ये वेरिएबल्स हैं, यानी कि दे कैन वेरी, जो चेंज हो रहे हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहे हैं। हीट एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले में जो भी मैं क्वांटिटीज़ लूँ वो उसका
कोई भी किसी पर भी किसी तरीके की डिपेंडेंसी ना हो, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो, किसी फैक्टर पे डिपेंड ना करते हो। ठीक है। क्या वोल्टेज डिपेंड होगी किसी पे? बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप वायर की लेंथ बढ़ा दो, कम कर दो, वायर को मोटा कर दो, वायर को पतला कर दो, क्या वोल्टेज में किसी तरह का कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। क्या टाइम पीरियड में कोई किसी तरह का डिफरेंस आएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे हाथ में ये दोनों चीज़ें। बट करंट में डिफरेंस आएगा बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ही है कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, उससे करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हम कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले में इस आई को रिमूव कर दें, ताकि फॉर्मूले को इस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाए कि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें सारी कांस्टेंट क्वांटिटी ही रहें, कोई वेरिएबल्स ना रहें। ठीक है। मान लो अगर ये वी की क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है, टी भी कांस्टेंट हो गया, मान लो आई भी, एक एक मिनट के लिए मान लो आई भी कांस्टेंट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है एच भी कांस्टेंट हो जाएगा। बट यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको हम चेंज करें। ठीक है। वी इज इक्वल्स टू आई लगा दो। ठीक है। अब आई को हटाना है तो इसकी वैल्यू रख दो, यानी कि हमारे पास क्या आ गया सर? दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है। ओके, ये आ गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर रिलेशन किस किस के बीच में आ गया सर? सर रिलेशन आ गया कि मेरा हीट एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है सर? सर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। यानी कि अगर मैंने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया सर, तो मेरा हीट एनर्जी क्या होगा सर? सर वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा सर? अगर मैंने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया तो मेरा हीट एनर्जी जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। करके देख लो, यहाँ वैल्यू रख दो, वैल्यू रख के देख लो। ठीक है। ओके। अगर हीट एनर्जी हमारा डबल हो जाएगा उस तरह। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू भी रख के देख सकते हो। इसको मैं हटा रहा हूँ, इस चीज़ को, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ वैल्यू पुट करके। एग्जाम में अगर आपको शो करना हो तो कैसे करोगे। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला उठा लो एज इट इज़। मैं कलर चेंज कर देता इनका। ठीक है। ठीक है। एच इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लिया। ठीक है। अच्छा, पहले में क्या था सर? रेजिस्टेंस कितना था सर? आर। ठीक है। रेजिस्टेंस आर ही है, वोल्टेज वी है, टाइम फिक्स है, सारा कुछ फिक्स है, यानी कि ये फॉर्मूला तो एज इट इज़ उठा कर रख देंगे हम। अब क्या किया सर दूसरे वाले कंडीशन में? जब लेंथ को मैंने हाफ कर दिया, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एल की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू क्या थी सर? यहाँ पर एल की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू एल है। ठीक है। लेंथ एल है। ओके। उस टाइम पर क्या हुआ सर? सर हमारे पास हमने जो माना था रेजिस्टेंस, करंट या टाइम पीरियड, वो एज इट इज ही रहेगा। अब लेंथ क्या कर दी है मैंने सर? सर लेंथ मैंने L/2 कर दिया, जिस कारण क्या होगा सर? सर रेजिस्टेंस जो है न्यू वाला वो R/2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में रखो इसका वैल्यू, क्या आ जाएगा? ठीक है। R/2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, एच का वैल्यू आएगा, यहाँ एच डैश लिख लो, नया वाला हीट है ये। ठीक है। ये आ गया दिस इंटू दिस इंटू दिस टू दिस। अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ से क्या आ गया सर? ठीक है। यहाँ से क्या आ गया सर? ये वाला एक मिनट, ये क्या है सर? सर ये एच नहीं है। बेसिकली यहाँ पर आपको इसका वैल्यू रख सकते हो, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, यानी कि हीट एनर्जी इस टाइम क्या हो गया सर? सर डबल हो गई। कब? जब मैंने लेंथ को हाफ कर दिया।
आप शो कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है। अगर आपको शो करना हो तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। इसने क्या बोला सर? सर हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये क्या सर, जो मतलब गिवन क्या है यहाँ सर? वोल्टेज गिवन है हमारे पास, कितना सर? सर वी का वैल्यू है हमारे पास 220 वोल्ट, ठीक है। बल्ब कनेक्ट है एक जनरेटर, यानी कि सोर्स ही है, पावर सोर्स ही है, ठीक है। उसमें क्या सर? सर करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, ठीक है। करंट कितना है सर? सर करंट का वैल्यू यहाँ लिख देते पूरा करंट, कितना है? 0.5 अम्पेयर, ठीक है। अच्छा, पावर निकालना सिंपल फार्मूला हमें पता ही है, ठीक है। वोल्टेज इंटू करंट होता है पावर, बस रख दो वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दो सबको, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.10, ठीक है, कितना आ गया सर? सर इतना वाट पावर, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है इसमें। अगला, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को निकालने की बात की जा रही है, जो घरों में बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइंड आउट करने की बात की जा रही है यहाँ पे। अच्छा, वहाँ लोग कहते हैं ना कि अ, हमारे घर में जो 1 यूनिट का रेट है वो कितना है? हमारे यहाँ पर तो 8 रुपये चल रहा है, ठीक है, इन पंजाब। तो आपके भी कोई ना कोई रेट होगा, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हमारे यहाँ 8 ज़्यादा है फिलहाल के टाइम, ठीक है। ओके, ओके। तो बेसिकली इस 1 यूनिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। सर एक्चुअल में 1 यूनिट जो होता है वो होता है सर 1 किलोवाट आवर, ठीक है। दैट मीन्स 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, ये 1 यूनिट को बोलते हैं, ठीक है। ये हम 1 यूनिट को बोलते हैं, ओके। सर ऐसा यूनिट्स पावर के क्या होते हैं? ऐसा यूनिट्स ऑफ पावर क्या होते हैं सर? वाट। सर कमर्शियल यूनिट्स क्या होते हैं पावर के? कमर्शियल यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल यूनिट्स, जो हम प्रैक्टिकली, कमर्शियल बोलो या प्रैक्टिकल बोलो, प्रैक्टिकल यूनिट जो हम एक्चुअल में इस्तेमाल करते हैं सर वो होते हैं किलो वाट, वो किलो वाट होते हैं, ठीक है। पावर के अगर कमर्शियल यूनिट देखने हो तो किलो वाट होते हैं। यहाँ पर करना क्या है सर? सर जो पावर के हैं वो हम कमर्शियल यूनिट यूज़ करेंगे इस बार, अगर हम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिल निकालना है, यानी कि प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, कमर्शियली काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में, सिर्फ इसी सिचुएशन में हम इसके कमर्शियल यूनिट्स यूज़ करेंगे, ना कि ऐसा यूनिट्स। और सिमिलरली सर टाइम के भी हम यहाँ पर यूनिट क्या यूज़ करेंगे सर? सर टाइम के हम आवर्स यूनिट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब है क्या यहाँ पर? सर किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आवर, ठीक है, यानी कि टोटल कितना पावर हमने इस्तेमाल किया, पहले हम वो निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है सर? ये पावर का यूनिट है। सर ये क्या है सर? ये टाइम है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टोटल पावर, और पावर के यहाँ पर यूनिट जो है वो कमर्शियल होने चाहिए, यानी कि किलोवाट में होने चाहिए, ऐसा ही मत रख देना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो इसका बिल निकालते हैं वो कमर्शियल काम है या प्रैक्टिकल काम है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दिया क्या हुआ सर? सर हमारे यहाँ पर दिया है इतना पावर का, हमारे पास क्या है सर? सर रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। हमारे पास रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है कितना? सर पावर कितनी है रेफ्रिजरेटर की? सर 400 वाट। अभी यहाँ क्या किया है हमने? यहाँ पर बोला है सर किलो वाट में कन्वर्ट करो,
ठीक है। अब हमें इतना पता है सर कि 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं, हमें यहाँ 400 चाहिए, यानी कि हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। चाहिए क्या? 400, यहाँ से 400 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा सर? इतना किलोवाट, यानी कि 400 वाट में कितने किलोवाट होता है सर? इतना। ठीक है, ये क्या आ गया सर? 0.4 किलोवाट। ये तो आ गया पावर के कमर्शियल यूनिट। अब टाइम कितना हमारे पास टोटल, उसको देखेंगे। सर उसने कहा 8 घंटे ऑपरेट होता है एक दिन में, यानी कि 8 घंटे ऑपरेट होता है एक दिन में। सर वो कितने दिन चला है? सर उसने बोला है वो 30 दिन चला है, वो 30 दिन चला, यानी कि टोटल कितने घंटे हो गए सर? सर टोटल हमारे पास इतने घंटे हो गए। पूछ क्या रहा है सर? सर वो कॉस्ट पूछ रहा है, कितना हमारा बिजली का बिल आया। और उसने यहाँ पर क्या दिया सर? सर 1 यूनिट का रेट तक दिया हुआ है। ठीक है, 3 रुपये। ठीक है, पता नहीं सस्ती कहाँ बिजली होगी, बट यहाँ पर 3 रुपये दिया हुआ है। तो टोटल यूनिट निकालने हो तो क्या करेंगे सर? सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? यहाँ पर ये किया है, पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, टोटल यूनिट आ जाएंगे। सर ये क्या है? 96 किलोवाट आवर। ये हमारे पास क्या आ गया सर? टोटल यूनिट। ठीक है, ये टोटल यूनिट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, जैसे सरकार कहती नहीं है आपको 100 यूनिट तक बिजली माफ़ है, आपको 200 यूनिट तक बिजली माफ़ है, वैसे ही यहाँ पर कितनी है यूनिट्स हमारे पास? सर 96 यूनिट आई बेसिकली। ठीक है, 96 यूनिट्स। ओके, समझे कि हमारे पास यूनिट्स आई हैं। यहाँ से हटा दो अगर आप लिखना चाहते हो डायरेक्ट। 96 यूनिट्स आई हैं हमारे पास। अच्छा सर, कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट अ रेफ्रिजरेटर, कितना है सर? सर ये आएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कितना कॉस्ट आ गया सर? इतना रुपीस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। बेसिकली क्या है, अगर 1 यूनिट का दाम, 1 यूनिट का जो रेट है वो 3 रुपये है, तो 96 यूनिट का रेट कितना होगा सर? ऑब्वियस ये बात है, मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं आप डायरेक्ट, यही किया है यहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की है। ओके, आई होप आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज़्यादा नहीं, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आपके पास क्या है सर? सर ये है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज ऑब्वियसली वाला वोल्टेज है। एक हीटर है, ठीक है, जो इतनी वोल्टेज पर किसी वॉल्यूम, कोई मान लो आप 1 लीटर मान लो, वॉल्यूम अगर लेना पानी का 1 लीटर मान लो, उसको गर्म करता है 5 मिनट में। ठीक है, अब मैंने क्या किया सर? कहता हीटर जो है उसका वोल्टेज अगर मैं हाफ कर दूँ, गिरा दूँ, पहले 220 था, अब मैंने 110 कर दिया। ठीक है, वो सेम वॉल्यूम को, यानी कि हमने ऊपर 1 लीटर माना था, अभी भी 1 लीटर मान लो, सेम वॉल्यूम को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए कितना टाइम लेगा, बेसिकली ये पूछ रहा है। यानी कि मैं पहले जो मेरा वोल्टेज था, जो मेरा पहले वोल्टेज था जो इतना था, अब मैंने वोल्टेज को क्या किया सर? सर अब मैंने वोल्टेज को, यहाँ पे मैं नाव लिख देता हूँ, क्या किया सर वोल्टेज को मैंने? सर मैंने वोल्टेज को हाफ कर दिया। यहाँ पर सर टाइम कितना लगा? अच्छा मान लो मैंने वाटर की क्वांटिटी भी ले ली है, वॉल्यूम ले लिया वाटर का, कितना सर? अपनी तरफ सेलेक्ट कर लो, 1 लीटर। दोनों में 1 लीटर ही होगा, यहाँ पर भी 1 लीटर होगा वॉल्यूम, क्वेश्चन ने बोला ना सेम वॉल्यूम लेना, यहाँ पर भी 1 लीटर ले लो।
ठीक है, 1 लीटर, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दो, ये बिफोर है, ठीक है, ये नाव वाला है, ऐसे। ओके, क्वांटिटी तो सेम ही है, क्योंकि उसने बोला है, ठीक है, कि इतनी क्वांटिटी लेनी है, इतनी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा था सर? सर 5 मिनट लग रहे थे। सर यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? पता नहीं, यही पता करना है। ओके समझे क्या पता क्या करना है हमें? यहाँ पर सर टाइम कितना लगेगा, हमको ये चीज़ देखनी है। अब इसको देखेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपके पास फॉर्मूला क्या था हीट का? दोबारा से, ठीक है सर, ये है पावर इनटू टाइम, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। हीट एनर्जी का ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, यही फॉर्मूला, समझे? अब हम चाहते क्या है सर, कि जितना टेम्परेचर इसका है उतना ही टेम्परेचर इसका हो जाए। यानी कि पानी जो है उसको अगर 1 लीटर लिया है तो उतना ही हीट इसको भी देना होगा, उतना ही हीट इसको भी देना होगा, ताकि ये सेम टेम्परेचर को अचीव कर जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ हीट एनर्जी दोनों में सेम होगी, हीट एनर्जी यहाँ पर सेम होगी बोथ में, ठीक है। मान लो यहाँ पर भी एच है हीट एनर्जी, सर यहाँ पर भी हीट एनर्जी एच ही है, ठीक है, समझे कि नहीं? क्योंकि दोनों में हीट की वैल्यू सेम होगी। बस अब पंगा कहाँ पड़ा है, यहाँ पर हमने वोल्टेज को हाफ कर दिया, ठीक है, जिस कारण हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। बट हमने क्या करना है सर, मान लो कि जो है टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हम लेकर जा रहे हैं, 5 मिनट में इस सिचुएशन में चला जाता है। यहाँ पर भी मान लो हमने 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर जाना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। 100 डिग्री सेल्सियस अगर 1 लीटर पानी 5 मिनट में 100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो उसको सेम हीट लगेगा दोनों जगह, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ सर, वोल्टेज हमने गिरा दिया, पानी का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी हम सेम चाहते हैं, जिस कारण हीट उसको उतना ही देना होगा। बट हीट डिपेंड किस पर करती है सर? सर वोल्टेज, करंट और टाइम पे, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सर यहाँ पर हमारे पास करंट की कोई वैल्यू दी हुई है नहीं, तो यानी कि हम इसे कन्वर्ट मार देंगे, अगेन आई को रिप्लेस मार दो ओम्स लॉ यूज़ करके, यहाँ क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, ये आ गया, ठीक है, यही चीज़ आ गई। अच्छा, हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है, जो हीटर है वो तो सेम है, यानी कि सर उसका रेजिस्टेंस भी तो सेम होगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है सर? रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे, ठीक है, एरिया पे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब पे डिपेंड करता है। क्या हमने हीटर को बदला? नहीं, यानी कि हीटर की लेंथ जो तार की थी उसको भी चेंज नहीं किया, उसकी मोटाई उसको भी नहीं चेंज किया, ना उसको पतला किया, यानी हीटर सेम है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस भी तो सेम होगा दोनों तरफ, बिफोर और आफ्टर में। चेंज कहाँ हुआ है? सिर्फ एक जगह, और वो है वोल्टेज, बस यहीं पर चेंज हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। यानी कि क्या होगा सर? सर हमारे पास हीट की वैल्यू कितनी है? दोनों में सेम होगी, ठीक है, यानी कि बिफोर और आफ्टर में, बिफोर हीट की वैल्यू कितनी होगी सर? सर वी कितना है सर? सर इतना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना है सर? सर 5 मिनट। सर रेजिस्टेंस कितना है? सर रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, आर का आर ही रहेगा, हमें नहीं पता कितना, बस सेम रहेगा। नाव में सर हीट, हीट तो सेम रहेगा, क्योंकि उसको सेम डिग्री अचीव करना है, जिस कारण उसका टेम्परेचर अचीव करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट मुझको देनी होगी। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज कितना है? सर वोल्टेज है 110, ओके। टेम्परेचर कितना है, और सॉरी टाइम, टाइम कितना है? सर टाइम पता नहीं है, ठीक है, टाइम पता नहीं है, ओके। यहाँ टी छोटा लिखते हैं
ताकि कंफ्यूजन ना हो टेम्परेचर और टाइम में। यहाँ पर भी टाइम ही था, टेम्परेचर नहीं था, टाइम ही था यहाँ। नीचे क्या है सर, रेजिस्टेंस सेम है। अब यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा सर, सर ये इसके बराबर हो जाएगा। आर से आर कट गया, ठीक है, ओके, कटा। यहाँ क्या आ गया सर, इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, अब ये इसका डबल है, 2 पे कट गया, ये इसके 2 पे कट गया, यानी कि हमारे पास सर टाइम कितना आ गया था, सर टाइम हमारे पास, सॉरी 20 मिनट्स आ गए। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी है मैंने, चुकी है। यहाँ पर इसके ऐसा यूनिट्स भी साथ में रख दो ताकि तुम्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, मिनट मिनट, यहाँ पर तो टी का टी रहेगा, जिस कारण यहाँ पर टाइम मिनट्स में आया है। ठीक है, मिनट्स, ठीक है, ओके। हमारे पास कितना हो गया सर, सर टाइम जो है वो इतना हो गया। ठीक है, टी डैश बोल देते हैं यहाँ इसको। टाइम कितना हो गया सर, सर टाइम जो है वो हमारे पास 20 मिनट लगेगी, यानी कि 4 गुना टाइम लग जाएगा। ओके सर, ये वाला न्यूमेरिकल इसमें क्या बोल रहा है सर, सर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए एक कूलम चार्ज में। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बेसिकली टोटल यहाँ पर अगर देखना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सर किसके बराबर आता है सर, सर टोटल चार्ज के। ठीक है, यानी कि इसको क्या नाम देते हैं, क्यू, इसको क्या बोलते हैं सर, एन, इसको क्या बोलते हैं सर, ई, यानी कि क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ये फॉर्मूला होता है। उसने क्या बोला सर, सर 1 कूलम, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी है सर, सर 1 कूलम। ठीक है, अच्छा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, सर उसका वैल्यू आपको लर्न करना होगा, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। ठीक है, चुपचाप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू रख दो और कैलकुलेट कर लो, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू एन। ठीक है, पहले एन लिख लो, ये तो फिर कहोगे आप इधर उधर वैल्यू कर दी है। ठीक है, अब आपको एन निकालना है, कूलम से वॉल्यूम घट जाएगा, एन को निकालने के लिए दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो है आंसर वो इतने इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, यानी कि ये क्या सर, लगभग इतना इसका आंसर आता है। ठीक है, ये क्या इज इक्वल टू लिख लो, सर ये क्या सर, सर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम। ठीक है, 1 कूलम चार्ज कैरीज, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन सर, सर इतने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है वो।
1 कूलम चार्ज, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गुड बाय। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।